अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन नवाज। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके फिजिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। स्पेशली जो एफपीएससी के थ्रू एजुकेटर की जॉब्स आई हैं या कमिंग जॉब्स आ रही हैं एजुकेटर की एनटीएससी के थ्रू या पीपीएससी के थ्रू, उनमें ये बेसिक फिजिक्स आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। उसका चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आज बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आप लोगों ने इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को ऑफन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उनको हम हाथ से मेजर कर सकें, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब कौन सी क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाती। बेसिकली हमारे पास जैसे हम कह देते हैं कि हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे हमें भूख लगी है, इसको मेजर नहीं कर सकते कि कितनी हद तक भूख लगी है, कितनी कम भूख लगी है। या इसके अलावा अगर हमें कोई खुशी पहुंची है तो कितनी ज़्यादा खुशी पहुंची है, कि अगर हमें कोई गम मिला है तो कितना ज़्यादा गम मिला है। तो मतलब हमारी जो फीलिंग्स होंगी बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। बेसिकली वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बेस क्वांटिटीज, आप लोग वाकिफ होंगे, और ड्राइव क्वांटिटीज आप लोग इससे भी वाकिफ होंगे। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड इनटू as categories are into two categories. B is the right answer. Question number next, टू कैटेगरी की बात करते हैं। The diameter of the nucleus is of the order of. न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, इसका ऑर्डर ऑफ, इसको मेजर किया गया है। न्यूक्लियस हमें पता है कि एटम होता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसके ऑर्बिट्स होते हैं। बेसिकली ये न्यूक्लियस जो है ना, बेसिकली इसका बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है डायमीटर कितना है। हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -14, 10 की पावर 14, सी इज द राइट आंसर। ये न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल वैल्यू है ये, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, ये दोनों मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है डायमीटर ऑफ द एटम। अब एटम का ओवरऑल एटम का डायमीटर बेसिकली ये, अगर हमारे पास एटम है बेसिकली इसको हम लेंगे 10 की पावर -10, तो बेसिकली ए इज द राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनको ख्याल से, ये दोनों एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 4 की बात करते हैं। द एसआई इज बिल्ड फ्रॉम डैश काइंड ऑफ यूनिट्स। और डैश मतलब ऐसे यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है, ये कितनी तरह के, कितनी फॉर्म ऑफ यूनिट्स को उसने बिल्ड किया बेसिकली। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाता है B3 काइंड ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ द बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। बेस, अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं, इसका राइट आंसर है 7 आर द बेस क्वांटिटीज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इंशाल्लाह इसी तरह लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।